ऐसा है, हम बिल्कुल सही दुकान बंद करके गए थे रात को। सुबह जब मेरे छोटे भाई ने दुकान खोली तो ये लेंटर का जो प्लस्तर का बहुत बड़ा हिस्सा है वो नीचे गिरा हुआ था। सामान का तो नुकसान हुआ है लेकिन कोई था नहीं, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो धर्मशाला है पीछे बहुत जर्जर हालत में है, और ये जो दुकान है अभी मेहता धर्मशाला की है। तो मैं तो मांग ही करूँगा मेहता धर्मशाला के जो सदस्य हैं, जो मेम्बरान है, जो प्रधान है, जो पूरी सोसाइटी है, तो इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। मेहता जी, और भी बहुत सी दुकानें हैं जिस प्रकार से पत्थर गिर रहे हैं, और दुकानों पे भी ऐसा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही दुकान, बिल्कुल जो सारी दुकानें हैं बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे को मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए कहाँ जाएं, इसलिए इसी जर्जर दुकान में बैठे हैं। मैं मेहता बिरादरी के, जो मेहता धर्मशाला के जितने भी सदस्य हैं, उनसे मांग करूंगा कि जल्द इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मेहता धर्मशाला को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है? इसका जवाब तो देखो जो मेहता धर्मशाला के प्रधान है या सदस्य वही देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको संभाला जाए और इसका तुरंत कोई ना कोई हल निकाला जाए। क्या आपसी विवाद को लेकर ये काम रुका हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा? कोई है विवाद तो है ही ना, उसका ज़्यादा जानकारी आपको जो संस्था के प्रधान है वही दे सकते हैं। तो क्या लगता है मेहता जी, अगर कोई यहाँ पर ग्राहक होता या आप बैठे होते कोई बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो भगवान का शुक्र है कि बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो मेहता धर्मशाला की बात करें, वहाँ भी काफी अंदर बिल्कुल जर्जर हालत में। और ये आप जितनी दुकानें देखोगे ना, सबके लेंटर लुंटर से बिल्कुल खत्म है, क्योंकि बनने को कम से बताते हैं कि 50-60 हो 60 साल हो गए धर्मशाला बनी को। तो एक ना एक दिन तो अंत आता ही है, तो इसका भी अंत नजदीक है। संजय जी, आप मेहता धर्मशाला के प्रधान हैं, और मेहता धर्मशाला की हम बात करें तो दुकानें यहाँ पर बनी हुई है। कल रात बहुत बड़ा पत्थर गिर गया, बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो क्यों इसका काम को रोका जा रहा है? क्या बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी रिपेयरिंग की जा रही? विजय जी, आज जोनी जी का फ़ोन आया सुबह, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे हालत देखा, वही ऐसे ऐसे लेंटर गिरा हुआ है। दुकानदार को भी बोल रहे हैं, ये दुकानदार खाली कर नहीं रहे, कब्जा कर रखे इन्होंने। हम तो कहते हैं सुबह खाली करें, हम कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। नहीं, अब तो दुकानदार को भी दिक्कत है। दुकान का के ऊपर से जो मटेरियल है वो गिरना शुरू हो चुका है। अब तो हम तो वही हुआ था, एप्लीकेशन दे रहे हैं, मानने कोर्ट में भी केस चल रहा है हमारा। एक्शन साहब को भी आज एप्लीकेशन देंगे हम, भाई ऐसे ऐसे वो है, खाली नहीं करे दुकानें खाली करेंगे तभी कार्रवाई करेंगे ना जी। क्यों नहीं खाली की जा रही? आप दोबारा भी बात रखी होगी, तो क्या कहाँ अड़चन अड़ी हुई? कब्जा हमारा 60 सालों से कब्जा है जी, बैठे हैं आराम से, हमारा केस चल रहा है। माँ बाप की है, आपस में बांट रखी है इन्होंने दुकानें, जायदाद बांट रखी है ये धर्मशाला वाली। कोई कहता है मेरा बाप देगा दुकान पीछे से। तो कोई किराया भी नहीं दिया जा रहा है? ना कोई किराया नहीं दे रहे। तो अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। तो क्या लगता है कि बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, हम तो तैयार बैठे हैं, सुबह खाली करो, आप कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। कितने ऐसे दुकानदार है जो किराया नहीं दे रहे और ये कब्जा करे बैठे हैं? हैं 11-12 दुकानदार हैं। टोटल दुकानें कितनी है? 17। बाकी वो दे रहे हैं? 6 दुकानदार। ठीक, कब से नहीं है दुकान का किराया दे रहे? मैं तो बहुत सालों से नहीं हो रहा, मैं तो अब लगा लो 2 साल से हूँ प्रधान, 1.5-2 साल से। उससे पहले वो पहले प्रधान थे सूरज जी, उनको भी कभी किराया नहीं दिया। तो आपने भी इनसे बात करी होगी, इनका क्या जवाब रहता है? बात करी, कोई नहीं देते जी किराया, हमारी है दुकान।